ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का क्लास पार्ट ए तो हो चुका है, ये पार्ट बी रहेगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण लाइट चली गई थी, इसके कारण अपना वीडियो पॉज हो गया था। तो अपन अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अपन बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में, जो आपके पेपर में बहुत काम की हैं, क्योंकि इंटरनेट से ही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसी से होना है। ठीक है, तो अब इसमें आपका संचार प्रणाली के प्रकार, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक चार्ट है। इसमें देखिए क्या है। आजकल सबसे ज़्यादा तो वायरलेस यूज़ हो रहा है, सब जगह वायरलेस, क्योंकि जब से एंड्रॉयड आया है तो मैक्सिमम चीज़ें वायरलेस पे चली गई हैं। ठीक है, तो संचार प्रणाली टाइप्स हैं इसमें। तो सबसे पहले है ये, तो जो वायर है, वायर के टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। हमने बताया था कि एक चैनल है, चैनल ए से बी तक डाटा पहुंचना है, तो ये जो चैनल रहेगा इसमें बहुत सारे संचार के माध्यम या वायर यहीं पे यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल वायर। तो अब जो ऑप्टिकल वायर बोल रहे हैं, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है, क्योंकि सबसे फास्ट यही होता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात हो रही है, और ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल। ठीक है, इसको अगली स्लाइड में बताएंगे अपन। ठीक है, फिर दूसरा है बेतार। अब बेतार में, वायरलेस में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दो तरह का है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट रेंज में तो अपन वाईफाई चलता है, ब्लूटूथ चलता है। ठीक है, और लॉन्ग रेंज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है रेंज। अब जो रेंज के आधार पे, यहाँ से इनके फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पैन, लैन, मैन, बैन, कैन, और भी हो सकते हैं ऐसे कुछ 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 कुछ। ठीक है, तो ये एएन का मतलब तो एरिया नेटवर्क है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में डिटेल में अपन अगली स्लाइड्स में, आगे वाली स्लाइड्स में चर्चा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद है अनुमति, परमिशन। अब इंटरनेट, ठीक है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, तीन तरह का है। ठीक है, तो इंटरनेट और इंट्रानेट, ये कंसेप्ट ये है कि इंटर, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब स्कूल के अंदर, और इंट्रा मतलब इंटरा यूनिवर्सिटी कंपटीशन, दो अलग अलग यूनिवर्सिटी के बीच में। तो वैसे ही है, एक क्षेत्र के बीच में या क्षेत्र से बाहर। ठीक है, तो वहां से इंटर इंटर और इंटरनेट आया। इसके अलावा सीरियल, पैरेलल, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं। ये एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ये तो आपके मॉडर्न से एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल में एनालॉग में कन्वर्ट करके चलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्वेश्चन अपने कहाँ से बन रहे हैं, ये वाला पोर्शन और यहाँ से, इन दोनों जगह से क्वेश्चन लगभग सारे पेपर में, जहां भी कंपटीशन एग्जाम में होगा वहां पे इनसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइप्स ऑफ केबल की चर्चा की गई है। ठीक है, तो इनको, ये तो केवल एक चार्ट है बेसिक, इसके लिए अपन डिटेल में इनके डायग्राम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल टाइप्स ऑफ केबल में एक तो है ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल। ठीक है, अभी अपना ट्विस्टेड पेयर में है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये हम आपको अभी डायग्राम दिखाएंगे, उसमें क्लियर होगा। फिर कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, तीन तरह की केबल होती हैं। ये जो देख रहे हैं कोएक्सियल केबल, ये आपका कोएक्सियल केबल चलता है टीवी वाली लाइन में, या फिर आपकी आईपीटीवी या टीवी वाली लाइन में ये वाली केबल होती है, जो आपका घर के ऊपर छतरी लगी होती है, मतलब आजकल डीटीएच बोल रहे हैं, उसमें भी कनेक्शन जो आता है वो ये इसके थ्रू आता है। ठीक है, ये क्योंकि उसमें वीडियो, ऑडियो, सारी चीजें आना है, बहुत बड़े रेंज में, मतलब बहुत सारा डाटा आना है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए कोएक्सियल केबल ज़्यादा फास्ट होती है। और ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये अपना लोकल, अपनी जो लैन वायर है ना, जिसको अपन अपनी भाषा में लैन वायर बोलते हैं, कैट केबल। ठीक है, वो वाला है। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल तो अभी इसकी चर्चा हो रही है, सबसे फास्ट होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। इससे क्वेश्चन बन ही जाता है घुमा फिरा के, कि फाइबर ऑप्टिकल केबल का क्या यूज है, सबसे लंबी दूरी के लिए कौन सा केबल यूज होगा, फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडिया और यूएस, जैसे इंडिया के दो टर्मिनल हैं, एक चेन्नई में और एक मुंबई में। ठीक है, वहां यदि चेन्नई और मुंबई में समुद्र के नीचे से लाइन बिछी है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट में पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। अब पूरा वर्ल्ड बेतार से, तो वायरलेस से तो कनेक्ट हो नहीं जाएगा, क्योंकि वायरलेस की रेंज कम होती है। आप नहीं देखा होगा कि आप अपने मोबाइल में जो वायरलेस यूज कर रहे हो, उसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोल रहा है 10 मीटर, है ना।
तो वायरलेस से तो आप नहीं कर सकते कम्युनिकेशन, इसलिए वायर बिछाना पड़ते हैं। और वायर बिछाने के लिए आज बहुत सारे पूरा पूरा वर्ल्ड में सब जगह, समुद्र के नीचे हर जगह फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा दी गई है। ठीक है, उसमें भी दो प्रकार की केबल है, जो यूज हो रही है, जो यूज नहीं हो रही, दोनों के अलग अलग नाम है। ठीक है, उतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपन, देखिए यहाँ पे ये है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये वाला वायर। इसमें क्या होता है, चार पेयर ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब ये मुड़ा हुआ है, देखो, है ना, और सील्डेड, अनसील्डेड है, इसमें कोई सील्ड नहीं लगी अंदर। ठीक है, और पेयर मतलब दो दो के जोड़े में है ये। ठीक है, तो ऐसे 8 वायर होते हैं, यही आपके लैन वायर में रहता है। जैसे ये जो है ना RJ45, RJ45 कनेक्टर है। ठीक है, इसको RJ45 कनेक्टर अभी हमारे पास है शायद, देखिए ये जो RJ45 एंड पे है, इसमें 8 वायर होते हैं। ठीक है, और यही इसी वायर के थ्रू क्या होता है, ज्यादातर लैंड वैन और मैन में ज्यादातर जगह यही लगा हुआ है। लंबी दूरी के लिए अपन फिर फाइबर ऑप्टिकल पे चले जाते, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में तो यही यूज होता है। यदि आपको घर में 4 कंप्यूटर जोड़ना है या टीवी को जोड़ना है, वहां पे भी इसका यूज हो जाता है ना। फिर आपका अगला, एक मिनट, इसमें एक चीज और रह गई, ये देखिए, ये है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, ये आपने घर में देखा होगा, टीवी वाला वायर है ये। ठीक है, और ये होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, हजारों बाल के जैसे पतले पतले वायर रहते हैं। ठीक है, ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रक्रिया पे काम करता है। ठीक है, जैसे ये है एक अंदर की संरचना, एक छोटे से वायर की चीज बता रहा है कि यहाँ पे जो जाएगा ना डाटा, वो लाइट के फॉर्म में जाएगा, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोलिजन नहीं होता, कोलिजन भी नहीं होता, और इसका सिग्नल का लॉस भी नहीं होता। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ क्या यहाँ से 10 मीटर 5 मीटर तक ही जाएगी। ठीक है, उसके आगे तो नहीं जाएगी आवाज़। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती जा रही। लेकिन ये जो है ना लाइट के फॉर्म में जब सिग्नल जाता है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ बराबर बनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से आपका डाटा ट्रांसमिट होता है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पूरे चैनल के बारे में समझा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखिए ये कोएक्सियल केबल है, ये अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और सील्डेड, इसके देखो वायर के चारों तरफ सील लगी है, इसलिए इसको सील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, और इसमें अनगाइडेड या बेतार युक्त जो वायरलेस है ना, वायरलेस में दो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज में डिवाइड किया गया है। अपन वाईफाई समझते हैं, इस ऐसे ही वाईमैक्स होता है, ब्लूटूथ, लाईफाई, लाईफाई एडवांस टेक्नोलॉजी है, लाइट फाइडेलिटी है। जैसे वाईफाई का फुल फॉर्म, आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फेडालिटी, ऐसे ही लाईफाई का होता है लाइट फेडलिटी। ठीक है, RFID, NFC, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी, आइडेंटिटी। ठीक है, और NFC भूल रहा हूं मैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना, RFID का तो यूज शायद, इसका यूज टोल टोल में जो आपके कार में लगा रहता, क्या बोलते हैं उसको, फास्टैग, फास्टैग में इसका यूज हो रहा है। ठीक है, अब अपना ये इतना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक मिनट, इसमें ये छूटा है आपका, लॉन्ग रेंज में क्या हो जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस वेव, स्काई वेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका टीवी का कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। ठीक है,
फिर देखिए, अब अपन आ जाते हैं, हालांकि इस पेज से हमने जो जहाँ तक क्वेश्चन देखे टोपोलॉजी से पिछले साल के क्वेश्चन, मतलब टोपोलॉजी से कुछ ऐसा विशेष आया नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन देखते हैं टोपोलॉजी क्या होता है। अपन पढ़ रहे हैं नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क मतलब कंप्यूटरों को कनेक्ट करना एक दूसरे से। अब जब आप कनेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई तरीका होगा उनको कनेक्ट करने का, चाहे एक कंप्यूटर से दूसरा कनेक्ट कर दो, या दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर दो, या फिर एक सेंटर हब लेके सबको कनेक्ट कर दो, क्योंकि सबको कम्युनिकेट कराना है एक दूसरे से। तो उसके तरीके हैं, तो उसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब भौतिक रूप से उनका अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट। अब इसमें टोपोलॉजी जो होते हैं, आपको बस टोपोलॉजी, इसको हमने इसीलिए पूरा डिटेल में नहीं रखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं। कोशिश करेंगे अपन इसको, यदि जरूरत पड़ेगी तो इसको और डिटेल में समझेंगे। टोपोलॉजी में आता है, देखो क्या क्या है, नाम बस याद रखने से काम हो जाएगा। बस टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है, जैसे स्टार मतलब एक सेंटर में हब है और इससे सारे कंप्यूटर हैं, ठीक है। इस तरह से यदि कंप्यूटर कनेक्ट हो तो इसको बोलते क्या, स्टार स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसको बोलते स्टार टोपोलॉजी। बस मतलब होता है कि एक बैकबोन रहेगी, इससे कंप्यूटर कनेक्ट रहेंगे। अपन जनरली जो देखते हैं ना, इस तरह की टोपोलॉजी देखते हैं, और ये वाली एक अपन ले आते हैं स्विच या हब, उससे सारे के सारे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर एक होता है रिंग। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। देखो ये वाला सिस्टम, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपस में कनेक्ट है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। और इसके बाद है मैश, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, मैश टोपोलॉजी में एक सब कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। मान के चलो ये चार हैं, तो ये एक दूसरे से, और फिर ऐसे इस तरह से, मतलब हर ये ए जो है ए कंप्यूटर, वो अन्य तीन से कनेक्ट है, ये बी अन्य तीन से कनेक्ट है, सी अन्य तीन से कनेक्ट है, डी भी अन्य तीन से कनेक्ट है। तो इसको बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें याद रखने का, ये सबसे ज्यादा रिलायबल यही होती है। ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिलायबल मतलब कि इसमें कभी ये कभी बंद नहीं होगी। एक कंप्यूटर, देखो इसमें समस्याएं देखिए कि बस टोपोलॉजी है, ठीक है, इसमें यदि एक आध सिस्टम खराब होगा तो उसका असर पड़ेगा। रिंग में तो यदि मान के चलो यहाँ से कुछ खराब हो गया, ये वाला सिस्टम खराब हो गया, तो फिर ये पूरा का पूरा काम करना बंद कर देगा, ठीक है। यहाँ सेंट्रल में ये वाला खराब हो गया तो ये पूरा पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा। इस तरह से कुछ सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अपन उसको डिटेलिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उतना आया नहीं है, इसलिए अपन अभी स्किप कर रहे हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो अपन उसको ऐड कर देंगे अपनी आगे वाली क्लासेस में, ठीक है। रिलायबल होती है सबसे ज्यादा, कॉम्प्लेक्स भी यही होती है, सबसे महंगी भी यही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बायर चाहिए, बायर बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, इसलिए ये महंगी भी यही होती है, रिलायबल भी यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका अरेंजमेंट दिया है सारी की सारी टोपोलॉजी का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फुली कनेक्टेड लिखा है, ये मैश टोपोलॉजी है, ठीक है। फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी, ये सेंट्रल हब रहेगा, इससे सब कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पे भी मैश है, रिंग है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी के लिए ये बताया है कि ये सेंटर में कोई डिवाइस लगी रहती है, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ठीक है। ये फुली कनेक्टेड मतलब ये मैश है, ठीक है। और लाइन टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी, ये स्ट्रक्चर बताया कि इस तरह से कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब पूरी दुनिया के कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो उसके लिए ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो इसके लिए ये बताया गया है, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। अपना अगला टॉपिक क्या है इंटरनेट एड्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ इंटरनेट एड्रेस में अपन को यूआरएल, डोमेन नेम, www सर्वर, इन सब चीजों के बारे में जानना है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, IPv4, IPv6, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, इन सब से क्वेश्चन बने हैं। हमने आपके पेपर देखे हैं, इसमें सब में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अपन इंटरनेट एड्रेस पे आए हैं, तो यहाँ पे देखिए यूआरएल, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आया है, ठीक है। क्या है,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डोमेन नेम www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके अलावा सर्वर, ठीक है। अभी हम सर्वर भी बताते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यूआरएल, अब यहाँ पे यूआरएल का अपना स्ट्रक्चर ये देखिए, ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन आया है कई बार, इसलिए इसको इतना डिटेल में लिखा है अपन ने। जो यूआरएल होता है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अभी अपन क्या देख रहे हैं, अपन ने देखा पिछले पेज में इंटरनेट एड्रेस, इसमें क्या क्या आता है, यूआरएल, डोमेन नेम, www, सर्वर, ये सब चीजें हैं। फिर अपन क्या देख रहे हैं, यूआरएल। अब यूआरएल के पार्ट्स हैं क्या क्या, HTTP, www, फिर यहाँ पे क्या है, डोमेन नेम, और फिर उसका पाथ या टॉप लेवल डोमेन या अदर चीज, ठीक है। फिर डायरेक्टरी भी होती है, पाथ होता है, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की चीज क्या है कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखना है। तो सीधा अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं, है ना, कि ये होता क्या है, ठीक है। अपन इंटरनेट कनेक्टेड है इसमें, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मान के चलो अपन ये यूपीएससी सर्च किया। अभी यहाँ पे दो चीजें और समझना है आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। देखिए जैसे ही अपन ने यूपीएससी सर्च किया है, तो यहाँ पे हर एक वेबसाइट कभी भी आप सर्च करोगे ना, तो ये कहाँ पे सर्च हुआ है, जैसे ये आपका अभी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस, ठीक है। तो वेब ब्राउजर है ये गूगल क्रोम, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम हुआ, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एज है, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। आपको इंटरनेट चलाना है तो इनकी जरूरत पड़ेगी, बिना इनके इंटरनेट चलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन ने गूगल में, ठीक है, सर्च में क्या किया, यूपीएससी, या यहाँ पे भी आप सर्च करोगे, यहाँ पे हटा के अपन यूपीएससी सर्च करते हैं, देखिए यूपीएससी किया, तो देखिए अब उसने क्या किया, यूपीएससी कीवर्ड को सर्च किया है, मतलब ये वेब ब्राउजर का यूआरएल बॉक्स है, लेकिन यूआरएल कैसे काम कर रहा है, सर्च इंजन जैसे। इसने केवल अपना, देखो सर्च इंजन क्या करता है, समझने वाली, बहुत समझने वाली चीज है। सर्च इंजन क्या कर रहा है, सर्च इंजन क्या कर रहा है, ये सर्च करता है चीजों को, ठीक है। और वेब ब्राउजर क्या करता है, यूआरएल को ढूंढता है। लेकिन गूगल क्रोम में गूगल सर्च इंजन भी इनबिल्ट है। आपने जैसे कीवर्ड टाइप किया, कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड, तो उसको सर्च करने, यदि आप सीधा सीधा www.upsc.gov.in टाइप करते, ये है यूआरएल, तो आपको इतना सब नहीं आता। देखो अभी क्या हुआ है आपको, ये देखिए यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें आ गई है, क्योंकि उसने सर्च कर दिया है यूपीएससी कीवर्ड को बस, ठीक है। अब यहाँ पे और भी उससे रिलेटेड न्यूज भी आ गई होंगी कुछ कुछ, ठीक है। विकिपीडिया आ गया, क्लियर आईएएस की आ गया, है ना, और क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की कोई न्यूज है, अन अकेडमी आ गया, इनसाइट ऑन इंडिया आ गया, सब सब पे यूपीएससी से संबंधित चीजें आ गई, क्योंकि उसने सर्च किया है कीवर्ड कौन सा, यूपीएससी। ये सर्च सर्च इंजन करता काम। लेकिन यही काम यदि वेब ब्राउजर करता, वेब ब्राउजर में क्या चाहिए था, केवल उसका आपको यूआरएल चाहिए था। अपन यूआरएल की बात कर रहे थे, तो यूआरएल में देखिए यहां पे इस यूआरएल में क्या क्या है, सबसे पहले HTTP है ना, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ये क्या है, HTTP, ठीक है। फिर www, वर्ल्ड वाइड वेब, डॉट यूपीएससी, यूपीएससी क्या है, डोमेन नेम, ठीक है। HTTP क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर दो कॉलन, दो बैकस्लैश, फिर www, वर्ल्ड वाइड वेब, फिर क्या है उसमें, यूपीएससी, ये है डोमेन नेम, फिर .gov.in, जो .gov.in है ये टॉप लेवल डोमेन है उसका, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या काम करता है अभी बताते हैं, डोमेन नेम सिस्टम इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन नेम क्या है, यूपीएससी, और टॉप लेवल डोमेन क्या है, .gov.in, ठीक है। कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, टॉप लेवल डोमेन और डोमेन नेम में अंतर आता है हमेशा समझ में, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं अपना
तो अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, देखिए। देखिए यूआरएल में आप यहाँ पे http://www फिर कुछ नाम लिखा है, ये जो लिखा है हॉट लिंगर, ठीक है, लिंकर, ठीक है, ये जो लिखा है या जो भी है, जैसे अपना यूपीएससी था वो क्या था, डोमेन नेम, यही खरीदते हैं अपन, ठीक है, डोमेन खरीदना पड़ता है और स्पेस अपन सर्वर पे स्पेस लेते हैं, तब जाके आपकी वेबसाइट काम करती है, ठीक है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यदि क्वेश्चन आएगा, अपन जब क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, आगे क्वेश्चन है अपने पास पूरे, तो उसमें आपको यहाँ से हम लिंक करके बताएंगे एक एक चीज, तो आपको यहाँ केवल समझने की कोशिश करना है, याद नहीं करना, इसलिए हम नोट्स वोट्स नहीं दे रहे हैं। आप थोड़ा बहुत अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उसी को एक दो बार देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा सब चीजें, क्वेश्चन बनेंगे कुल मिला के, क्वेश्चन ना बनने वाला कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। अब कोई अजीब गरीब क्वेश्चन आएगा तो फिर बात अलग है, नहीं तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ये प्रोटोकॉल है, सब डोमेन लिख रहा है इस पे, डोमेन नेम, और ये टॉप लेवल डोमेन होता है आगे करके .com। इसको डोमेन नेम में देखिए ये कंफ्यूजन होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें लिखी रहती हैं। ये देखिए ये क्या कहते हैं, इसको डोमेन बोल रहे हैं, डोमेन नेम। तो कहीं कहीं .com को टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं और इसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है, हालांकि दोनों मिला के ही डोमेन होता है, ठीक है। अब ये हो गया यूआरएल आपका, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है डीएनएस, ठीक है, यहाँ हमने लिखा नहीं है कुछ, डीएनएस, ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी में आ चुका है, ठीक है, डीएनएस, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। करता क्या है ये डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे स्पष्ट है, जैसे आपका वेब ब्राउजर है, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स का सिंबल बना है। अब यहाँ से पूरा इंटरनेट जहां भी है वो सब आईपी एड्रेस पे चल रहा है। अब आ गया आईपी एड्रेस, अपन को अगली स्लाइड में अपन आईपी एड्रेस भी समझेंगे क्या होता है, ठीक है। सारी चीज आईपी एड्रेस में। आपसे बोला जाए, जितने आप लोग 4-6 लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबका नाम हटा के आईपी एड्रेस दे दिया है, सबको एक नंबर दे दिया जाए, सबके मोबाइल नंबर को याद रख पाता है? नहीं रख पाते ना अपन। नंबर याद रखना कठिन काम है, नाम आसान भाषा में लिखा होगा तो आसानी से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कोई भी चीज होती, जैसे आपने कंप्यूटर में कोई www.example.com ये लिखा कहाँ पे, यूआरएल में, और एंटर किया, तो यहां से जब जाएगा ना डीएनएस रिक्वेस्ट में, तो वहां से क्या आ जाएगा, केवल उसका एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो वेब सर्वर है वो एड्रेस ही है, हर एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है, उसका नाम नहीं है। उस आईपी एड्रेस को नाम में और नाम को आईपी एड्रेस में बदलने का काम करता है डीएनएस। समझ में आ रहा है? जब हमें तो क्या है, ह्यूमन बैठा कंप्यूटर पे, उसको क्या याद रहेगा, वेबसाइट का डोमेन नेम, नाम याद रहेगा, नाम से वो सर्च करेगा, लेकिन यहां से रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी, आईपी एड्रेस में, और फिर आईपी एड्रेस के थ्रू ही सर्च होके आएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो अपन, यदि कोई आईपी एड्रेस आपको याद होता, अपन आईपी एड्रेस टाइप करेंगे यूआरएल में और एंटर मारेंगे तो वेबसाइट खुलेगी बाकायदा, ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस से ही चल रहा है। तो आप एक कदम आगे का काम कर दोगे, कंप्यूटर को और आसानी होगी आप तक डाटा पहुंचाने में। डीएनएस क्या काम करता है, नाम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को नाम में कन्वर्ट करने का काम करता है डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इससे ज्यादा अंदर का नहीं आ पाएगा आपके पेपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डोमेन के नाम लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, पिछले बार के 17 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। अब वो याद नहीं, हमें क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है, एक दो दिन में याद हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से किसी एक डोमेन का नाम पूछ लिया था, ये .com क्या होता है, तो कमर्शियल है, ठीक है। ये क्या है, डोमेन है, ये याद रखना, टॉप लेवल डोमेन है, डोमेन सफिक्स है, दोनों चीज याद रखना आपको, टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स दोनों आ सकता है। और आप इसमें ये बोलोगे कि हिंदी में क्या होता है मतलब, तो वो भूल जाइए, क्योंकि इसका हिंदी में कुछ मतलब नहीं होता है, इसका पेपर में ऐसे ही लिखा आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज हिंदी में नहीं हो सकती है, ठीक है। डोमेन नेम या डोमेन सफिक्स, टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स, .com, कमर्शियल, .in मतलब इंडिया, .co.in कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, रजिस्टर्ड इन इंडिया, .net गेटवे ऑफ और होस्ट है ये .net, org नॉन प्रॉफिटेबल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनजीओ है ये। फिर ईडीयू एजुकेशनल, जीओबी गवर्नमेंटल, विज बिजनेस, इन्फो इंफॉर्मेशन,
मिल मिलिट्री, ठीक है, एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, है ना, लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो एलटीडी होता है। फिर ये डोमेन मतलब डॉट के बाद, जैसे यहाँ है आ, यो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वीबी डॉट ईडीयू, इस तरह से www ये हो जाएगा, या आगे लगेगा http, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यूआरएल, www लगेगा, ये डोमेन हो गया, और ये इनकी चर्चा हो रही है, ठीक है। टॉप लेवल डोमेन या डोमेन सफिक्स ये होते हैं, ठीक है। फोन आ रहा हो तो चले जाओ बाहर।